देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। तेज हुआ शीतलहर का असर, बर्फ के मैदान पर जिंदगी सर पर, दिल्ली समेत 8 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। कपड़ों के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ और आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मची। कैंडल मार्च निकालकर नवीन पेंशन योजना का किया विरोध, पुरानी पेंशन योजना बहाली की गई मांग। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली समेत 8 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिनों के दौरान और अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग इलाकों में शीतलहर की आशंका जताई गई है। मैदानी इलाकों में IMD न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का शीतलहर की घोषणा करता है, यानी कि अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम होने पर भी शीतलहर घोषित की जाती है। अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान गुजरात में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। तो वहीं 4 से 7 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में बर्फबारी की भी संभावनाएं हैं। आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र के अंतर्गत मदीना तिराहा बिजली घर रेलवे पुल के नजदीक रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। तो वहीं आग से आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। आपको बता दें कि थाना मंटोला क्षेत्र के अंतर्गत मदीना तिराहे के नजदीक RK स्टोर अशोक मंगनानी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की रेडीमेड की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। लोगों का कहना है कि दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा था, तो वो लोगों ने वहां पे तुरंत इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिस पर इलाके के लोगों ने भी इंसानियत के नाते दुकान में आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि 1 दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। RK स्टोर के परिवार के लोग सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और जिसमें बताया कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आगरा के थाना मंडोला क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष बाजार में एक दुकान में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। इलाका के लोगों ने फायर ब्रिगेड और इलाका पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस जो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। यही वो RK स्टोर है जहां पर भीषण आग लगी है। RK स्टोर में इतनी भीषण आग थी कि आस पास की जो बगल में दुकानें बनी हुई थी, कपड़े की ही दुकानें हैं, उनमें भी आग लग गई है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियाँ हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं चारों तरफ इस रोड पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। फायर ब्रिगेड के लोग भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं आग बुझाकर अब खड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाता है जो इस बिल्डिंग में RK जो स्टोर है, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर धुआं निकल रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आग अभी सुलग रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड के लोग प्रयास कर रहे हैं। अंदर भी यहाँ पर लोग हैं जो दुकान के अंदर भी हैं, जो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि अंदर से सर्दी के मौसम में पूरे लोग फायर ब्रिगेड के भीगे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं दुकान में आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं तमाम पब्लिक है जिन्होंने आग बुझाने का प्रयास भी किया। फायर ब्रिगेड के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने आग पर काबू भी पा लिया है। इलाका पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आग पर काबू पा लिया है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देखते हैं जो बगल वाली दुकानें हैं, कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान हुआ है। बता दें कि RK स्टोर का लाखों रुपए का नुकसान ये बताया जा रहा है, लेकिन ऑनर जो है, ऑनर अभी आए नहीं है। ऑनर आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने का नुकसान हुआ है। लेकिन परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उनका रो रो कर बुरा हाल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये परिवार के कुछ सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं।
जो ओनर हैं वो तो अभी फ़िलहाल बाहर हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि लाखों रुपए के माल का यहाँ पर जो मौजूद था कपड़े का, वो जल के खाक हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से अभी भी कहीं ना कहीं आग सुलग रही है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आग दोबारा से न लग जाए, लेकिन फायर ब्रिगेड प्रयास कर रहे हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, DBK न्यूज़, आगरा। दे दीजिए आप अपना नाम क्या है? नाम क्या है आपका? पंहिंजो नालो ॿुधायो? मेरा नाम हरीश कुमार। आपकी दुकान में जो आग लगी है शॉर्ट सर्किट के द्वारा, कैसे सूचना मिली? ये मेरे बड़े भाई की दुकान है जो मैं बैठा हूँ, वो इस समय बाहर गए हुए हैं। हम लोगों ने शॉप क्लोज करी बिल्कुल ढंग से और मंदिर गए। 10 मिनट के बाद में हमें सूचना मिल गई कि भैया दुकान में आग लग गई। कितने का तकरीबन नुकसान माना जा रहा है? स्टॉक तो भैया मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, मेरा तो बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। लगभग कितने का माल होगा? भाई साहब स्टॉक रेडीमेड में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। लाखों रुपए का स्टॉक होता, अभी माल आया है वो भी ख़त्म हो गया था। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान खान। जो आग लगी है कैसे सूचना मिली? क्या कुछ नुकसान है? मैं यहाँ से गुजर रहा था, मदीना चौराहे से निकल के मैं गुजर रहा था, दरीसी के लिए जा रहा था पान लेने के लिए। तो रास्ते में मैंने देखा कि इस दुकान से धुआं निकल रहा था, शटर भी बंद थे सारे। फिर मैंने देखा कि इंसानियत के नाते रुकना पड़ा। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने गाड़ी रोक करके 2-3 यहाँ के लोग मौजूद थे और ये चौकी बगल में मौजूद है यहाँ के 1-2 पुलिस वाले, वो सब हमारे साथ लिख के गए। शटर तोड़ा हमने, इन हाथों से शटर तोड़ा था। देखिए अपने हाथ भी गंदे हैं, ऐसी बात नहीं है। शटर तोड़ के दुकान के शटर हटा के जो सामान निकलना था निकाला हमने। निकालने के बाद में जब आग बढ़ गई, फिर प्रशासन ने पुलिस फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। वो फायर ब्रिगेड आने के बाद में काफ़ी इतना कंट्रोल कर पाए ये लोग। फिर भी देखा जाए तो नुकसान इनका पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है दुकान। कितने रुपए का लागत का नुकसान माना जा रहा है? ये तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। समथिंग काफ़ी भारी नुकसान है। पूरी दुकान, ये 5 मंजिल दुकान बनी हुई है, काफ़ी अंदर तक बड़ी दुकान है, पूरी नष्ट हो चुकी है, जल करके राख हो चुकी है। और दुकान के ऑनर को उसकी जानकारी हो? दुकान के जो ऑनर हैं उनको, जो 2 भाई हैं शायद अंदर से, दोनों भाई में से एक भाई को जानकारी हो चुकी है और एक भाई यहाँ यानी वो बरेली गए हुए हैं। मैंने ये सुना है जब से यहाँ मौजूद हूँ। पिछले 2 घंटे से करीबन यहाँ मौजूद हूँ मैं। 9:15 बजे यहाँ पे आग लगी थी। क्या लगता है आग पर काबू पाया गया? हाँ, ज़्यादातर देखा जा रहा है तो आग पर काबू पाया गया है और बाकी प्रशासन और फायर ब्रिगेड कोशिश करने में लगी है। पीछे से तोड़ा गया है सब कुछ, उसके बाद में काफ़ी पाया गया है तो आग पर काबू। बताया जा रहा है आस-पास की अगल बगल की जो दुकानें हैं उसको भी आपने बिल्कुल सही बताया जा रहा है। ये बगल में आगे स्टोर के बगल में जो दुकान है 2-3 कपड़े की, छोटे कपड़े वालों की, तो उनकी दुकान तक भी आग पहुँच चुकी है। कहीं ना कहीं छोटे मोटे दुकानदारों का भी बिल्कुल छोटे मोटे बिल्कुल नज़र आ रहा है। आसपास की दुकानें छोटी मोटी, उनको आग पहुंची है, वहाँ तक नुकसान हुआ है उनका भी। प्रशासन से हम कहना चाहेंगे, प्रशासन ने सहयोग किया है काफ़ी, फायर ब्रिगेड ने सहयोग किया है और यहाँ जो चौकी बनी थी यहाँ के पुलिस वालों ने संग में हमारे मिलकर के साथ दिया है, काफ़ी सहयोग किया है। बाकी जो स्टाफ है दुकान का वो तो काफ़ी लेट आया था, फिर यहाँ के जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने ही काम किया है, तो उसके बाद में ये लोग आए थे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। ये RK गारमेंट्स आपकी दुकान है? हाँ जी, हमारी दुकान है ये। यहाँ पर आग लगी, कैसे आपको सूचना? मैं मंदिर में पहुंचा तो पीछे से फ़ोन आ गया कि आपकी दुकान में आग लग गई है। मैं पीछे आया, कुछ दुकान में आग लग चुकी थी, कुछ नहीं बचा मेरा भाई, कुछ नहीं बचा। मेरे लाखों का नुकसान हो गया मेरा भाई। कुछ कितना सामान था इसमें? भैया काफ़ी सामान था, कोई गिनती नहीं है सामान की, बहुत नुकसान हो चुका है। अंदाजा कोई लागत का अंदाजा होगा? भैया कोई अंदाजा लगा नहीं, लाखों करोड़ों का नुकसान है। यूपी के बिजनौर जनपद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जेल प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुई कि कोरोना के नए वेरिएंट की दुनिया के कई देशों में दस्तक के बाद में भारत में भी सरकार व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। ओमिक्रॉन की एंट्री न हो, इसके लिए अभी से पूरी तैयारियां व बचाव शुरू किए गए हैं। इसी क्रम में बिजनौर में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला जेल प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर जेल अधीक्षक शैलेंद्र प्रताप ने उच्च अधिकारियों के आदेश पर जेल बंदियों से मुलाकात को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। हालांकि बिजनौर जेल में अब तक ओमिक्रॉन का कोई भी केस नहीं मिला है, लेकिन एहतियात के तौर पर जेल में बंदियों से मुलाकात तो तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है।
जिला जेल अधीक्षक शैलेंद्र प्रताप ने जनपद वासियों से कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना और उसके आ रहे नए नए वेरिएंटों से सतर्कता सावधानी ही बचाव का तरीका है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने में 2 गज की दूरी रखने की अपील भी की है। वहीं मीडिया के माध्यम से जिला जेल में बंद कैदियों के परिवार वालों से भी यही अपील की है। नाम है आपका? मोहम्मद दानिश जी, आज आप जेल पे आए हो जी। क्या मिलाई करना आए थे आप? जी हाँ, मिलाई करने के लिए आए थे। क्या हुआ? मिलाई के लिए तो कोरोना की वजह से मना कर दिया गया है और जो सामान हम देने के लिए आए थे वो सामान जा रहे हैं। अच्छा, आप जेल पे आए थे, आपको रोक दिया गया है, क्या है बताओ? सर, कोरोना काल की वजह से मतलब मिलाप की रोक लगा दी गई। जो आप सामान लेकर आए थे, सामान जा रहा है सर। कहाँ से आए थे आप? हम नगीने से आए थे। बिजनौर के धामपुर तहसील क्षेत्र में पहुंचे जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने सभी कर्मचारियों सहित पत्रकारों को भी मास्क लगाने के लिए कहा। साथ ही कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 15 से 18 वर्ष के युवाओं के लिए भी वैक्सीन 3 तारीख से शुभारंभ किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने लोगों की समस्या सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। तो वहीं ओमिक्रॉन जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। ओमिक्रॉन जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए सभी से मास्क लगाने के लिए कहा। उसके बाद में सभी पत्रकारों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। सबसे अनुरोध है कि मास्क का कोई विकल्प नहीं है, मास्क आप लोग अवश्य लगाएं। आप क्यों नहीं लगा रहे हैं भाई मास्क? आपको मिला नहीं क्या? क्यों भाई ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? तो मास्क आप लोगों को यही बचाएगा। यदि आप लोग मास्क लगाए रहेंगे तो आप, चूंकि समाज में और लोगों को, आप लोग अधिकारी हैं, यदि आप लोग ही नहीं लगाएंगे तो आपके नीचे वाले स्टाफ वाले कैसे लगाएंगे? और समाज के और लोग कैसे लगाएंगे कि हाँ सोचेंगे सारे लोग मुंह खोल के घूम रहे हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम है? तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग खुद पहले नियमों का पालन करें, तब हम दूसरों को समझा पाएंगे, कर पाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि यदि कोई भी कर्मचारी ऐसा है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है तो उसको तत्काल लगवा दें, अन्यथा जो HOD होंगी उनकी जिम्मेदारी होगी। आप जा करके आज ऑफिस में इसको सुनिश्चित कर लिए कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी ऐसा बचा है कि जिसकी फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज या दोनों डोज नहीं लगी है तो उनको तत्काल लगवाना सुनिश्चित करें आप लोग। इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। बारा के शाबाद में न्यू पेंशन स्कीम अप्लायंस फाउंडेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने बताया कि संगठन के प्रांत व्यापी आह्वान पर हल्ला बोल आंदोलन के तीसरे चरण में सभी जिला एवं उपखंड मुख्यालयों पर सामूहिक रूप से हजारों की संख्या में एकत्रित होकर 1 जनवरी 2004 से पेंशन छीने जाने की बरसी पर हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकालकर NPS योजना की विफलता पर हमला बोला है। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश समन्वयक विनोद चौधरी ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात अंग्रेजों ने इस देश में राजनीतिक कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था शुरू की थी, परंतु बड़ी विडंबना है कि आजादी के बाद तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचना जारी कर सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर अर्धसैनिक बल सहित लाखों केंद्र सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को 1 जनवरी 2004 से पेंशन छीन लेने का काम किया, जिसके बाद में मुख्य राजनीतिक पार्टियों व कॉर्पोरेट घराने के गठजोड़ के चलते केंद्र सरकार के दबाव में संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 245 से 255 की भावना का उल्लंघन करते हुए पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने कर्मचारियों पर शेयर बाजार आधारित नवीन अनुशासी पेंशन योजना थोप दी है, जो कि पेंशन योजना न होकर म्यूचुअल फंड योजना है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा का जो सामाजिक सुरक्षा संविधान में वो अधिकार है, अनुसूचित 7 के अंदर जिस तरह से माननीय विधायक और सांसद पेंशन पाते हैं, माननीय न्यायाधीशों को पेंशन है। 2004 के बाद जो पेंशन बंद की गई है, हमें चाहते हैं कि वो पुरानी पेंशन हुबहू बहाल हो और कर्मचारियों को उनका जो बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा है वो उनको मिलना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है, एक सूत्री मांग है और सभी विभाग इसमें सम्मिलित हैं। चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत राज विभाग, आयुर्वेद विभाग, ऑल डिपार्टमेंट सब। इस परिचय बताओ।
मैं देवेंद्र गोठवाल, एनपीएस एफआर राजस्थान सलाहकार और एनपीएस एफआर उप तहसील संयोजक। सरकार के बाद जो कर्मचारी लगे हुए हैं, सरकार ने उनकी पेंशन योजना बंद कर रखी है। तो जिस प्रकार से नेताओं को या न्यायाधीशों को पेंशन मिलती है, सभी कर्मचारियों को समान रूप से इसके लिए पेंशन का हक है। और उनको लोही के पिंडवाड़ा के केंद्र वरिष्ठ भाजपा नेता, राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर अपने जन्मदिन से एक दिन पूर्व सिरोही जिले के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर मार्कंडेश्वर धाम शिव मंदिर एवं मां शारदा के जग प्रसिद्ध सरस्वती धाम में दर्शन, पूजा और अर्चना और साथ ही वंदन करके सभी के सुख समृद्धि लोक कल्याण की कामना की। स्थानीय कार्यकर्ता और आमजन से रूबरू होकर उन्होंने मंदिर क्षेत्र की उपेक्षा और उसके विकास के लिए चिंता जाहिर करते हुए ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को प्रपोजल बनाकर भेजे जाने को कहा। माथुर ने मंदिर में आराधना, पूजा अर्चना में भाग लिया। इस मौके पर माथुर ने स्थानीय मंदिर से उनके पुराने जुड़ाव व आस्था के बारे में चर्चा करते हुए पुराने दिनों का स्मरण किया। ओम प्रकाश माथुर ने मार्कंडेश्वर धाम में अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि सिरोही क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लोगों के साथ पुराना नाता है। उन्होंने संगठन के कार्यों में स्थानीय दिवंगत महंत महादेव नाथ जी से मिले सहयोग स्नेह का स्मरण करते हुए कहा कि जब संस्थानों के अभाव के समय पार्टी कार्य कर रहे थे, तब महंत जी का काफी सहयोग मिलता रहा और आज जब पार्टी वट वृक्ष के रूप में खड़ी है, कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम की उपस्थिति देखकर बहुत खुशी होती है। बारा के छिपाबड़ौद में नवीन पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर शनिवार को कस्बे में कैंडल मार्च निकाला गया। ब्लॉक ओपीएस प्रभारी भीमराज मीना ने बताया कि नवीन पेंशन योजना बनकर पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर संघर्षरत न्यू पेंशन स्कीम अप्लायंस फेडरेशन राजस्थान के प्रदेश व्यापी आह्वान पर शनिवार को प्रदेश भर के जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके समर्थन में छिपाबड़ौद ब्लॉक के एनपीएस पीड़ित कर्मचारियों ने भी शाम को खेल मैदान से सुभाष पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर राज्य सरकार से नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कंधे पर बंदूक रखकर दुश्मन पर चौकन्नी नजर के साथ सरहद की रखवाली करते हुए सीमा प्रहरियों को देखकर हर किसी देशवासी का सीना गर्व से फूल जाता है। किसी भी पर्व पर बीएसएफ जवान खुद को अकेला महसूस ना करे, इसके लिए 114वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल गाजीवाला खाजूवाला के कमांडेंट हेमंत कुमार यादव ने बीकानेर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचकर जवानों के साथ मिलकर नए वर्ष का स्वागत किया। वह इस नए साल का केक काट तथा एक दूसरे को मिठाइयां देकर भारत माता की जय का जयकारे के साथ में नए साल का जश्न मनाया। कमांडेंट हेमंत यादव ने कहा कि असल में जवान अपने घर परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे देश की सीमा पर रक्षा कर रहे जवान अपने आप को अकेला महसूस ना करे, इसलिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सीमा चौकियों पर तैनात बीएसएफ के जवानों के लिए नया साल मनाने के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। जवानों के लिए मिठाई तथा विशेष खाने का प्रबंधन भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर 227वीं बटालियन सतराना के कमांडेंट अमिताभ पवार ने भी बॉर्डर पर जवानों के साथ में नया साल सेलिब्रेट किया। श्री गंगानगर के घरसाना में माहेश्वरी शिक्षा केंद्र द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माहेश्वरी शिक्षा केंद्र का स्टाफ और सभी विद्यार्थी मौजूद रहे। इस मौके पर माहेश्वरी शिक्षा केंद्र के व्यवस्थापक इंजीनियर अंकित माहेश्वरी द्वारा मोटिवेशनल स्पीच देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया गया और आगामी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में रणनीति बनाई गई। इस कार्यक्रम का घरसाना के युवा आरपीएस अनिल माहेश्वरी के द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया गया। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर नव वर्ष को बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। जोधपुर के मथानिया में श्री करनी सेवा समिति व रेड डोनर क्लब जोधपुर के तत्वाधान में मथानिया सरपंच ओम प्रकाश सोलंकी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां शनिवार को ग्राम पंचायत में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। एम्स के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र देवड़ा की देखरेख में पंचायत भवन पर आयोजित शिविर में 181 लोगों ने रक्तदान किया। बारा के छिपाबड़ौद में भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शर्मा ने मोखमपुरा ग्राम पंचायत के कोहड़ी व लक्ष्मीपुरा गांव का दौरा किया।
पंचायत राज चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने पर मतदाताओं के बीच पहुंचकर उनका आभार जताया। जहां गांव के लोगों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही जिला प्रमुख चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष भी देखने को मिला। ग्रामीणों ने शीर्ष नेतृत्व से जांच करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बाणसागर देवलोन में स्वर्गीय लवकेश सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल दिल्ली कैपिटल राजीव इलेक्ट्रॉनिक्स और मुंबई इंडियंस श्री राम फाइनेंस के बीच में खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया और दिल्ली कैपिटल राजीव इलेक्ट्रॉनिक की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। वहीं 20-20 ओवरों के इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 10 ओवर में 50 रन बना लिए थे। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है, राज्य सरकार हमेशा किसानों के प्रति